गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम अभी तक हमारा चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम उसमें हमारा जो टॉपिक था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा ख़त्म हो चुका है और अब शुरू होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये है कि जो गुडविल की वैल्यू आपने निकाली है उसे बुक्स में कैसे शो करना है, किस तरीके से हम उसे बुक्स में लिखेंगे, क्योंकि लिखने के लिए हमें एक एंट्री करनी पड़ती है। आप जानते हैं अगर हमें अकाउंटिंग में कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर नया पार्टनर आता है तो वो अपनी असेट्स, अपनी लायबिलिटीज या फिर अपनी कैपिटल के साथ साथ अगर उसकी गुडविल है तो गुडविल भी लाएगा। एक नया पार्टनर जब भी आता है तो दो चीज़ें लाता है मोस्टली, पहली अपनी कैपिटल और दूसरी गुडविल। तो गुडविल लेके आने के बाद हम ये देखेंगे कि उसकी गुडविल है कितनी, इसके लिए हम वैल्यू करते हैं और उस गुडविल को अपनी बुक्स में लाने के लिए हम एंट्री करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ये है कि अगर हमें बुक्स में अपनी गुडविल दिखानी है तो उसे हम 6 तरीकों से दिखा सकते हैं। देखिए, ख्याति का लेखांकन 6 प्रकार से किया जाता है। देयर आर 6 मेथड टू राइट गुडविल इन बुक्स, जिसमें हमारा पहला मेथड है जब ख्याति की राशि का भुगतान नया साझेदार नगद में करता है। इसका मतलब ये बोला जाए कि ए बी 2 पार्टनर हैं और सी आ रहा है न्यू पार्टनर, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और वो 15,000 की कैपिटल और 10,000 की गुडविल नगद में लाता है। तो इसे हम कहेंगे कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल कैसे ला रहा है, नगद में। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश। सेकंड मेथड है हमारा जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है। अभी तक क्या कर रहा था, वो नगद ला रहा था, इन कैश ला रहा था। अब क्या है, वो कैश में नहीं ला रहा। अगर कैश में नहीं ला रहा है तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये देखना है हमें। व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रॉट गुडविल इन कैश। थर्ड मेथड है हमारा जब नया साझेदार ख्याति आंशिक रूप से नगद लाता है। यस, आंशिक रूप से नगद का मतलब है पार्शियली। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, जैसे सी आ रहा है, ठीक है, तो सी अपनी गुडविल पार्शियली, मतलब ये है कि वो 15,000 तो नगद लेके आता है गुडविल के, और कुछ हिस्से में गुडविल के लिए वो क्या करता है, उसकी कैपिटल में ही इंक्लूड है। तो इस तरीके से अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो क्या होगी कि नया पार्टनर अपनी गुडविल पार्शियली नगद में ला रहा है और पार्शियली या तो वो संपत्ति के रूप में लाएगा या फिर उसकी असेट्स में वो उसकी कैपिटल में वो इंक्लूड होगी। नेक्स्ट, फोर्थ मेथड है जब नया साझेदार ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन काइंड। जैसे मैं आपको बताती हूँ, न्यू पार्टनर सी है और वो अपनी कैपिटल लाता है 15,000 और गुडविल लाता है 15। गुडविल के रूप में अपने डेटर लेके आता है। डेटर क्या होती है, हमारी असेट्स या बिल्डिंग लेके आता है 20,000 की। तो वो क्या होगी, गुडविल की राशि इन काइंड होगी, संपत्ति के रूप में। जब नया साझेदार छिपी हुई ख्याति लाए। छिपी हुई ख्याति आप जानते हैं, जैसे अगर बोला जाए कि नया पार्टनर आया सी और वो अपनी कैपिटल में ख्याति भी शामिल करके लाया है। जैसे सी है, वो उसकी कैपिटल 20,000 की वो लेके आता है रकम, मतलब कैश लेके आता है, जिसमें से 15,000 उसकी कैपिटल है, तो 5,000 क्या हुई उसकी गुडविल।
लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का लेखा। यस। 6, आपने देखा होगा जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं। पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते थे पुराने साझेदार के, उसके बाद नया साझेदार आता है तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि गुडविल आया है नया पार्टनर, तो गुडविल किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये 6 मेथड होता है गुडविल का ट्रीटमेंट का। ये 6 मेथड है हमारे गुडविल के ट्रीटमेंट के। अब आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे कि जब नया पार्टनर आता है और वो गुडविल की राशि नगद में लेकर आए तो क्या एंट्रीज होंगी। अब हम हमारा पहला मेथड पढ़ रहे हैं। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद when new partner brought goodwill in cash। इस मेथड में गुडविल का लेखा 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका, अगर आपका जो पार्टनर है वो गुडविल का भुगतान निजी रूप से कर रहा है, मतलब व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, जैसे सी आ रहा है, ए और बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो वो गुडविल का भुगतान सिर्फ ए को कर रहा है, ठीक है, फर्म में नहीं ला रहा, या फिर ए और बी दोनों को कर रहा है लेकिन फर्म में नहीं लेके आ रहा, वो प्राइवेटली उनको अलग से दे रहा है अपनी गुडविल के पैसे, तो उसकी एंट्री फर्म में नहीं होगी क्योंकि वो फर्म से रिलेटेड नहीं है। लेकिन दूसरा मेथड, जब ख्याति का भुगतान फर्म में लाकर किया जाए, यस, व्हेन गुडविल पेड थ्रू फर्म, तो उस केस में गुडविल के लिए एंट्रीज होंगी। और पहली एंट्री हमारी है ख्याति की राशि नगद लाने पर। अगर ये बोला जाए क्वेश्चन में कि सी अपनी ख्याति की राशि 15,000 नगद लेके आ रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और नरेशन होगी गुडविल ब्रॉट इन कैश। इसके अलावा ये पहली एंट्री है, इसके अलावा 2 एंट्री हम और करेंगे, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। सेकेंड एंट्री है ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदार के खातों में हस्तांतरित करने पर। इसका मतलब यह है कि जो गुडविल है वो सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स को मिलती है जिन पार्टनर्स ने अपना हिस्सा त्याग किया हो, मतलब सेक्रीफाइस किया हो। मान लीजिए जैसे ए ने अपना हिस्सा सी को दिया है तो सिर्फ ए को गुडविल मिलेगी, ए और बी ने अगर अपना हिस्सा सी को दिया है तो दोनों को गुडविल मिलेगी। तो इसलिए सिर्फ वो पार्टनर्स, वो साझेदार जिन्होंने अपने हिस्से का त्याग किया है या सेक्रीफाइस किया है, उन्हीं पार्टनर्स को गुडविल मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए निकालते हैं। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में दी जाती है। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर गुडविल यहाँ सेक्रीफाइस अगर ए और बी ने किया है तो हम गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ गुडविल का त्याग, वो अपने हिस्से का त्याग सिर्फ ए ने किया है, सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने सी को दिया है, तो उस केस में आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। नेक्स्ट है थर्ड एंट्री, ख्याति की राशि फर्म से बाहर निकालने पर। यस, फर्म से बाहर निकालने पर इसका मतलब यह है कि जब गुडविल, अगर जो कैपिटल, जो कैश में गुडविल लाया है सी, उस गुडविल की अमाउंट को अगर दोनों ओल्ड पार्टनर्स या एक भी पार्टनर जिसने लिया है, सेक्रीफाइस किया, वो पार्टनर अपनी गुडविल की राशि को अगर बाहर निकालना चाहे तो उसके लिए एंट्री होगी सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब अगर ए ने सिर्फ ए ने अगर सी को गुडविल दिया है, अपना हिस्सा दिया है, तो वो अपनी गुडविल की राशि अगर निकालना चाहता है फर्म से तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से सारी एंट्रीज होंगी। आज हमने अभी पहला मेथड सीखा है, हम कल नेक्स्ट मेथड सीखेंगे
और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको नोटबुक में दे दूंगी, आप वो कीजिएगा।